एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर। यानी ये उन लोगों के लिए है जो बिगिनर्स हैं, मतलब ये कंप्यूटर के मुतालिक जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है या एक बेसिक किस्म का जो टॉपिक है, ये उन लोगों के लिए। व्हाट इज़ कंप्यूटर के कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक एक मशीन है जो कि डेटा को प्रोसेस करती है, स्टोर करती है और रिकवर करती है। मतलब आपकी जो इंफॉर्मेशन है या डेटा है, ये उसको रिकवर करती है, ठीक, और प्रोसेस करती है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन मैनिपुलेट द डेटा और इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें आप डेटा को स्टोर भी करते हैं और मैनिपुलेट भी करते हैं। इसके यूजेस कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक, मतलब है कि हम कौन कौन से इस्तेमाल में ला सकते हैं कंप्यूटर को। कंप्यूटर आजकल के दौर में मतलब मुख्तलिफ फील्ड्स में इस्तेमाल हो रहा है। यानी छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या प्रोजेक्ट्स हैं बड़े बड़े, ठीक, साइंस के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, एरोनॉटिक्स वगैरह, स्पेस एजेंसीज वगैरह, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रही हैं। तो इसमें हम आम तौर पर जो हम अपनी लेवल पे, छोटे लेवल पे इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम बनाते हैं, ठीक, जिस तरह आप MS वर्ड में, ठीक, पावर पॉइंट में वगैरह वगैरह। तो हम अपने नोट्स बनाते हैं या अपने थीसिस बनाते हैं, या आप अपने कोई भी काम आप करते हो, एप्लीकेशंस आप टाइप करते हो, या कोई भी चीज़ आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो MS वर्ड वगैरह इसमें लिखते हैं आप, ठीक, नोट पार्ट हो गया या इसमें। इसके अलावा आप अगर इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो ईमेल आप कर सकते हैं, ठीक, आप जो है ना ईमेल रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं, ठीक, थ्रू नेटवर्क और थ्रू इंटरनेट। ये एक इस्तेमाल है। आप गेम्स खेलते हो कि मुख्तलिफ गेम्स जो हैं वो हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और उसको हम प्ले करते हैं। जिस तरह छोटे बच्चे हैं या इवन के बड़े लोग भी इस्तेमाल करते हैं, गेम्स खेलते हैं, ठीक। स्प्रेडशीट्स वगैरह हम इसमें इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में, वीडियोस वगैरह देखते हैं, ठीक, प्रेजेंटेशंस आप पावर पॉइंट में हो गई या कोई भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। आप वेबसाइट्स वगैरह देखते हो, तो ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो, ये कंप्यूटर को इस्तेमाल करके हम करते हैं। यानी ये यूजेस हैं मुख्तलिफ कंप्यूटर के हमारे पास। तो इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है? हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी वो कंपोनेंट्स जो फिजिकल तौर पर जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, द कंपोनेंट्स विच कैन बी व्यूड एंड टचेबल, यानी कि वो हमें नज़र आते हैं, मतलब फिजिकल जो एग्जिस्ट करते हैं, तो वो हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। जिस तरह ये आपका CPU है, ठीक, ये डेस्कटॉप इसकी वो दिखा रहा है, ठीक, केसिंग। इस तरह टावर केसिंग में भी होता है, ये मॉनिटर वगैरह और ये सारी चीज़ें, ठीक। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी हार्डवेयर का एक हिस्सा है हमारा। कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? CPU। सीपीयू सीपीयू क्या है? सीपीयू का मतलब है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें आपके जितने भी डेटा प्रोसेसिंग होती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है, ठीक। यानी सीपीयू जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, आपका दिमाग होता है किसी भी कंप्यूटर का, और डेटा प्रोसेसिंग टेक प्लेस इन सीपीयू, ठीक है ना। यानी ये डेटा की प्रोसेसिंग को अंजाम देता है। इसको हम सेंट्रल प्रोसेसर भी कहते हैं और मेन प्रोसेसर भी हम इसको कहते हैं, ठीक। इसके बाद है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड क्या है? ये इनपुट डिवाइस है, यानी जिससे हम डेटा को इनपुट करते हैं। जिस तरह आमतौर पे कंप्यूटर के साथ ये लगा हुआ होता है कीबोर्ड, लैपटॉप के साथ तो उसका अटैच होता है ना उसके साथ, लेकिन आपका जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो उसके साथ ये अलहदा होते हैं ये सारी डिवाइसेस। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। माउस जो है ना, ये आपकी
ओवरऑल स्क्रीन पे जो है ना ये कंट्रोल रखता है। मतलब आप जहाँ पे भी चाहें, जहाँ पे आप जाना चाहें स्क्रीन के किसी भी कोने पर, किसी भी हिस्से पर, आप वहाँ जा सकते हैं और अपना जो ऑपरेशन है वो सरअंजाम दे सकते हैं बाय द क्लिक इवेंट। ठीक है ना, यानी क्लिक करके आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। ये माउस हो गया। उसके बाद है रैम। रैम और रोम। रैम और रोम क्या चीज़ है? रैम जो है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। और रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी है। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी में क्या फ़र्क है? यानी रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है कि वो उसको पावर रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। उसको इलेक्ट्रिसिटी जो है ना आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है, टू मेंटेन द इंफॉर्मेशन। यानी कि इंफॉर्मेशन उसमें तब तक रहेगी जब तक कंप्यूटर जो है वो ऑन रहेगा, या वो जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है अगर वो खुली रहेगी या ओपन होगी तो उसमें जो है ना वो मेमोरी में वो आपका जो डेटा है वो स्टोर रहेगा। और जो ही पावर ऑफ होगी या वो प्रोग्राम को आप शट डाउन करेंगे तो क्या होगा कि वो जो है चीज़ है, मतलब है वो जो डेटा है वो मेमोरी से ख़त्म हो जाएगा। और जब तक कंप्यूटर या उस यानी वो प्रोग्राम ऑन रहता है तो वो इंफॉर्मेशन सेव रहती है। तो ये जो है ना ये बहुत फ्लेक्सिबल है, मतलब है एज कंपेयर टू रोम रीड ओनली मेमोरी के मुकाबले में ये मोर फ्लेक्सिबल है। और ये प्राइमरी मेमोरी इसको हम कहते हैं। और ये हाई स्पीड मेमोरी है, ठीक है, रैम जो होती है। और रोम जो होती है वो रीड ओनली मेमोरी, वो नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है ना। और उसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। जिस तरह आपका हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, फ्लॉपी हो गई, सीडी हो गया, सीडी रोम, सीडी वगैरह, कॉम्पैक्ट डिस्क। अब मॉनिटर है। मॉनिटर क्या है कि जो डिस्प्ले यूनिट होता है, ठीक है ना, जिस पे आप देखते हैं, मतलब है जो ऑपरेशन आप करते हैं तो वो आपको जो दिखाता है, जो डिस्प्ले यूनिट होता है वो मॉनिटर होता है। जिस तरह एलसीडी हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये मॉनिटर हो गया आपका। उसके बाद है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ है हमारे पास? सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर और द प्रोग्राम्स और set of instructions which helps the computer to perform operations। यानी कोई भी कंप्यूटर जब कोई भी चीज़, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो वो किस को इस्तेमाल करता है? अपने सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। यानी उसके जरिए कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो वो एक डब्बा है खाली, यानी वो टीन का या एक चादर का एक खाली जो है ना वो एक डेड किस्म की बॉडी है। तो उसमें आप रूह भरने के लिए, उसमें जान डालने के लिए आप क्या करते हो? एक सॉफ्टवेयर आप डालते हो। तो सॉफ्टवेयर की जो है ना दो किस्में हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज टू रन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है ना। यानी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करता है कि आपके जो हार्डवेयर है कंप्यूटर का उसको भी चलाता है, और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी ये चलाता है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन से होते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर एंड यूजर्स। फॉर एग्जांपल आपका एमएस वर्ड हो गया, ठीक, आपकी वेब ब्राउजर्स हो गए, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस हो गई, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के कौन कौन सी हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर? तो इसमें हमारे पास पहला है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इज द मोस्ट पावरफुल, फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर। ये जो सुपर कंप्यूटर है ये क्या होता है? यानी ये आपके जो सेंसिटिव डिफेंस इंफॉर्मेशन हैं, ठीक है, ये उनके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक। या सेंसिटिव जो काम होते हैं या बहुत बड़े पैमाने के, हाई पैमाने के जो हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, ठीक। तो उनका जो है ना उनके लिए ये इस्तेमाल होता है। जिस तरह नासा हो गया, नेशनल एरोनॉटिक्स जो एजेंसी है अमेरिका की, या इस तरह स्पार्को है पाकिस्तान की, या एयरलाइंस में, या इस किस्म के जो होते हैं तो उनमें ये सुपर कंप्यूटर, क्योंकि इनमें एक तो डेटा बहुत ज़्यादा आता है और ये सिक्योर होते हैं, और ये इनकी अहलियत होती है कि ये
ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ये लोड भी बर्दाश्त करते हैं, ठीक, और इनकी पावर ज़्यादा होती है। और दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर हैज़ हाई प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज कैपेसिटी। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है और पावर भी ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन ये सुपर कंप्यूटर के बाद आते हैं और ये मुख्तलिफ बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या समझ लें कि जो मिडल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये उनमें इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। और बहुत से यूज़र जो है ना वो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सैकड़ों की तादाद में यूज़र जो है ना वो इन कंप्यूटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन जो है ना ये स्टोर करते हैं, यानी ये मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर इज कॉल्ड द पर्सनल कंप्यूटर। जिस तरह हम घरों में अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, इनको हम पीसी कहते हैं या पर्सनल, ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। यानी माइक्रो कंप्यूटर जो है ना ये 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक सीपीयू हो गया आपका, ठीक है, सिस्टम यूनिट जिसको हम कहते हैं। उसके बाद आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, आपकी मेमोरी हो गई, ठीक, ये इन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। इन कंपोनेंट्स को हम जनरल पर्पस डिवाइसेस भी कहते हैं, ठीक है। ये माइक्रो कंप्यूटर हमारा हो गया। उसके बाद है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में क्या है? मिनी कंप्यूटर लाइज इन द मिडल ऑफ द मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर, यानी ये मेन फ्रेम और माइक्रो, ये दोनों के दरमियान का एक कंप्यूटर है। इट इज द मीडियम साइज कंप्यूटर। इट कैन सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ यूजर, यानी ये बहुत सारे सैकड़ों यूजर्स को जो है ना ये सपोर्ट कर सकता है या उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो यानी ये आप समझ लें कि कम से कम ये 200 प्लस, यानी 200 से भी ज़्यादा यूजर जो है ना एट द सेम टाइम इस पे काम कर सकते हैं। simultaneously more than 200 users can use mini computers for their services, ठीक। तो इसके बाद है आपके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में और कौन से आ जाते हैं कि आपके स्मार्टफोन है, ठीक है। स्मार्टफोन जिस तरह आपका मोबाइल फोन हो गया, ठीक है ना, ये आपके क्या है, ये स्मार्टफोन में आ जाती हैं। तो ये भी कंप्यूटर की एक किस्म है। इसमें भी प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है, ठीक है, रैम रोम इसमें आप इस्तेमाल करते हो। तो इसका भी डिस्प्ले होता है। जिस तरह कंप्यूटर के सारे फंक्शन हैं, तो आजकल के मोबाइल्स में भी यही, स्मार्टफोन्स में यही फंक्शंस आ रहे हैं। चार्जिंग होती है वगैरह वगैरह, सारी एप्स उसी तरह इस्तेमाल होते हैं जिस तरह आप कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। यानी ये आप ऐसा समझ लें कि आपकी जो पॉकेट में, मतलब है कि ये एक छोटा सा कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, जो आपको सारी सर्विसेज मतलब प्रोवाइड करता है जिस तरह एक कंप्यूटर या लैपटॉप कर सकता है। टैबलेट। टैबलेट क्या होता है कि टैबलेट जो है कंप्यूटर की वो किस्म है, मतलब है कि जो स्मार्टफोन से बड़ा हो और लैपटॉप से ये छोटा होता है, टैबलेट, ठीक है ना। यानी लैपटॉप से छोटा और स्मार्टफोन से इसकी जो साइज होती है वो बड़ी होती है, और बाकी काम इसका भी वही है जिस तरह कंप्यूटर मतलब करता है। उसके बाद है टच स्क्रीन, जो है ना, टच सेंसिटिव स्क्रीन, यानी ऐसी स्क्रीन, ऐसा डिस्प्ले जो क्या करता है, यानी टच करने से जो है ना वो रिकग्नाइज करता है यूजर के टच को, ठीक है ना, और उस पर वो फंक्शन करता है। और इसके बाद है सर्वर। सर्वर क्या होता है कि वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्वर यानी नेटवर्क पर मुख्तलिफ कंप्यूटर्स जब आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं तो वो डेटा को शेयर भी करता है, ठीक है, मैनिपुलेट, स्टोर एवरीथिंग, यानी जितने भी उसके जो उसके साथ कनेक्टेड हैं कंप्यूटर्स, चाहे उसके साथ 10 कंप्यूटर हैं, चाहे 100 हैं या 1000 हैं, तो उन सारे कंप्यूटर्स का जो डेटा है मतलब है या सर्विसेज उनको प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो ये हो गई उसके टाइप्स हो गई कंप्यूटर की। अच्छा।